जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, मन परेशान होता है और आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है जो मनुष्य को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान करता है। गीता का संदेश हर परिस्थिति में हमारा संबल बन सकता है। जीवन में शांति और धैर्य बनाए रखने की सीख। समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमारा मन घबरा जाता है। हम सोचते हैं कि यह कठिनाई कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि, ये सब आते जाते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान बने रहेंगे तो हम सही निर्णय ले पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसका संदेश यह है कि मन को शांत रखें, क्योंकि हर परिस्थिति अस्थायी है। किसी भी निर्णय को भावनाओं में बहकर न लें। जीवन को संतुलित दृष्टि से देखें। अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हम अक्सर यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमारे प्रयासों का क्या परिणाम होगा। लेकिन यदि हम केवल कर्म पर ध्यान दें और फल की चिंता छोड़ दें तो हमारी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। इसका संदेश यह है कि नतीजे की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। जितना हो सके उतना बेहतर करने का प्रयास करें। सफलता और असफलता को ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। आत्मा अमर है, चिंता मत करो। न जायते म्रियते वा कदाचिन। इसका अर्थ है आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम किसी बड़े नुकसान से गुजरते हैं, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, कोई बड़ी असफलता या कोई ऐसी परिस्थिति जो हमें अंदर से तोड़ देती है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो जीवन की कठिनाइयां हमें उतनी प्रभावित नहीं करेंगी। हम अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम होंगे और मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। इसका संदेश यह है कि आत्मा अजर है, इसलिए मृत्यु से भयभीत न हो। हर घटना किसी न किसी कारण से घटती है। दुखों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर बढ़े। इच्छाएं दुख का कारण हैं, त्याग सीखो। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। इसका अर्थ है कर्म करना जरूरी है, क्योंकि निष्क्रियता मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। बहुत बार हम किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा कर बैठते हैं। जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। गीता हमें सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इसका संदेश यह है कि जितना अधिक इच्छाओं में उलझेंगे उतना ही दुख बढ़ेगा। अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दें, इच्छाओं को नहीं। संतोष को अपनाएं, यही सच्चा सुख है। क्रोध और भय से बचो, यह नाश का कारण है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब हम गुस्से या डर में होते हैं तो हमारा निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने क्रोध और भय पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसका संदेश यह है कि क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा नुकसानदायक होते हैं। भय को अपने ऊपर हावी न होने दें। धैर्य और विवेक से काम लें। सच्चा सुख आत्मज्ञान में है, बाहरी चीजों में नहीं। यो ही संस्पर्शजा भोगा दुःख्यो न एवते। इसका अर्थ है बाहरी सुखों से उत्पन्न होने वाली खुशी अस्थायी होती है और अंततः दुख का कारण बनती है। हम सोचते हैं कि धन, सफलता, मान सम्मान से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन यह खुशी क्षणिक होती है। सच्ची खुशी आत्मज्ञान में है, जो हमारे भीतर है। इसका संदेश यह है कि बाहरी चीजों में खुशी ढूंढना बंद करें। अपने भीतर झांकें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। सच्ची खुशी मन की शांति में है। समर्पण करो, जीवन सरल हो जाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में आ जाओ। जब हम जीवन में पूरी तरह से अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हम हर चिंता से मुक्त हो जाते हैं और जीवन का सही मार्ग देख पाते हैं। इसका संदेश यह है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें, चिंता को छोड़कर समर्पण की भावना अपनाएं, जीवन के हर पल को सहजता से स्वीकार करें। श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखें और आत्मा की अमरता को समझें, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। जब भी आपको लगे कि आगे कोई रास्ता नहीं है, तो गीता के इन उपदेशों को याद करें। यह ज्ञान न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपको सही दिशा भी दिखाएगा। जब मन परेशान हो, तो गीता की शरण में जाओ, हर समस्या का हल यही है।